सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे एक फर्जी आईएएस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान रितेश कुमार के तौर पर हुई है, जो नगर थाना क्षेत्र के बसाढ़ी का रहने वाला बताया जाता है। रितेश ने खुद को मेरठ का नगर आयुक्त बताते हुए डीएम वैभव श्रीवास्तव का बैचमेट होने का दावा किया था। भागलपुर के मधेपुरा में डैन का आरोप लगाकर पड़ोसी ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल भागो देवी ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले भूलचरण मंडल डैन कहकर उससे प्रताड़ित कर रहा था और बात बात पर तलवार और धारदार हथियार लेकर मारने पर उतारू हो जाता है। बेगूसराय में एक महिला की गोली मारकर हत्या के मामले का खुलासा हुआ। महिला की हत्या उसके पति ने की थी। पति चंदन चौधरी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। हत्या की वजह पत्नी के कथित अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। पति ने अवैध संबंध का विरोध किया, लेकिन पत्नी ने नहीं सुनी तो पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अररिया पुलिस ने 4 जिलों में रेकी कर बंद घरों में चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि गिरोह अच्छी कार से चलते हैं ताकि किसी को इन पर कोई शक न हो। गिरोह बंद घरों को टारगेट करता है। नवादा में मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई। धारदार हथियार से लैस 4 लोगों पर हमला किया गया। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। हमले के दौरान 3 बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह घटना लूटन बिघा गांव की है। दानापुर में बेटा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 9072 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है, जबकि शराब की ढुलाई में इस्तेमाल ट्रक को जब्त किया गया। सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई और ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। वैशाली के रुस्तमपुर में भी पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। इलाके में 10 से ज्यादा देसी शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। साथ ही इस दौरान करीब 20,000 लीटर देसी शराब को भी नष्ट किया गया। पुलिस के इस कार्रवाई के दौरान सभी माफिया फरार हो गए। झारखंड में अफीम की फसल एक बार फिर से लहलहा रही है, जिसे लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। वहीं असामाजिक संस्थानों को लेकर भी अब जागरूकता कार्यक्रम चलाने की मुहिम तेज की गई, ताकि अफीम की खेती से लोगों को दूर रखा जा सके। रांची के साथ खूंटी, चतरा, पलामू सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी अफीम के खिलाफ अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। मोतिहारी में 25 लाख रुपए के नकली नेपाली नोट और 18,500 भारतीय नकली नोट के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार किए गए। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना इलाके में नेपाल का एक बड़ा तस्कर तिलक बहादुर थिंग अपने साथियों के साथ भारतीय और नेपाली जाली नोट का बड़ा तस्करी कर रहा था। समस्तीपुर में एक बार फिर से मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरों ने मूर्तियों की चोरी कर ली। हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में ठाकुरबाड़ी से चोरों ने 100 साल से ज्यादा पुरानी अष्टधातु की बनी हुई 4 बेशकीमती मूर्तियों की चोरी कर ली। वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छपरा में करीब 8 साल से निर्माणाधीन डबल डेकर निर्माण कार्य को प्रशासन ने तेज कर दिया है। जिला प्रशासन ने शहर के मोना चौक और नगर पालिका चौक के बीच में बंद पड़े हुए निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सदर सीओ के नेतृत्व में 8 से अधिक जगह पर अतिक्रमण हटाए गए। बेतिया के नरकटियागंज में अवैध शराब के कारोबार में पुलिस की डीलिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में पुलिस के चालक को गिरफ्तार किया गया। नरकटियागंज में 503 पेटी शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद उसी शराब को छोड़ने के बदले में सौदेबाजी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। लातेहार में राहुल दुबे गैंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 लोडेड देसी पिस्टल भी बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थी। इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। सदर थाना क्षेत्र के तुबेद गांव के पास गिरफ्तारी हुई। हजारीबाग में अवैध विदेशी शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कटक मसांडी थाना क्षेत्र के आरा भुसाई आदिवासी टोला के जंगल में कार्रवाई की गई। पुलिस निरीक्षक साहिद रजा के नेतृत्व में छापेमारी के लिए टीम गठित की गई और इसी दौरान जंगल में बनी हुई झोपड़ी से नकली विदेशी शराब बनाने के सामान को जब्त किया गया। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बिजली चोरी की
दौरान छापेमारी में एसटीओ नीतीश कुमार पर महिला से अभद्रता का आरोप लगा। छापेमारी के दौरान ग्रामीण और बिजली विभाग की टीम के बीच झड़प हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मामले में एसटीओ के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भागलपुर के मथुरा नाथ घोष लेन में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव उसके कमरे से बरामद किया गया। मृतका प्रियंका की शादी 1 साल पहले ही अक्षय से हुई थी। दोनों में प्रेम विवाह हुआ था। वहीं देर रात प्रियंका का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। घटना के बाद सिटी डीएसपी और एफएसएल की टीम जांच में जुट गई है। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के गुलमोहर पार्क में हुई मारपीट के बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतरे और लालपुर चौक को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सड़क पर रोककर मधेश्वर सिंह और उसके बेटे के साथ मारपीट की गई, साथ ही लूटपाट भी हुई। धनबाद के झरिया विधायक रागनी सिंह के सिंह मेंशन आवास पर बाइक सवार बदमाशों ने 2 बम फेंके, जिनमें से एक बम घर के अंदर फटा जबकि दूसरा बम घर के बाहर गिर गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इसे लेकर शंकर सिंह नाम के एक शख्स ने एक पत्र जारी किया और पूरे मामले की जिम्मेदारी ली। धनबाद की झरिया विधायक रागनी सिंह के आवास पर बमबाजी के मामले को लेकर जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद में जिला पुलिस कहीं नहीं है, अपराधियों की सरकार चलती है। धनबाद में मेयर का चुनाव होने वाला है और उसी को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देकर दबाव बनाया गया है। हजारीबाग के चाक अंचल कार्यालय से साल 2019 में जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात रजिस्टर 2 की चोरी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में। जानकारी के मुताबिक जिस रजिस्टर 2 की चोरी हुई थी उसमें सैकड़ों एकड़ सरकारी और गैर सरकारी जमीन का विवरण था। पुलिस की तत्परता से रजिस्टर 2 को जब्त तो किया गया, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। मुंगेर के सदर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध सीताकुंड परिसर के माघी मेले में खिलौना बेचने आए एक परिवार का 3 वर्षीय मासूम बच्चा रावण कुंड में डूब गया। कुंड में डूबते ही बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मेला परिसर में शोक का माहौल है। रोहतास के टेहरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बने सोन ब्रिज के एक लेन में मरम्मती का काम चल रहा है, जिस वजह से सिर्फ एक लेन से ही गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और सड़क पर भारी जाम की स्थिति है। पिछले 2 दिनों से ये स्थिति देखने को मिल रही है। गाड़ियों को निकलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। भोजपुर जिले में सरकारी तंत्र की गंभीर लापरवाही हैरान करने वाला मामला सामने आया। बड़हरा प्रखंड के महुदही गांव निवासी हरिमोहन प्रसाद के पुत्र मुन्ना प्रसाद को अक्टूबर 2025 में कथित तौर पर एक विकास मित्र द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मुन्ना प्रसाद आज भी जिंदा है और खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के वो चक्कर काट रहा है। पटना में यूजीसी के समर्थन में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और करगिल चौराहा जेपी गोलंबर के बीच पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। छात्रों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी छात्रों को यहां से हटा दिया। भागलपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को नियम का पालन कराने को लेकर लगातार फाइन काट रही है। वहीं चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल के पास और अन्य जगहों पर लगे कैमरों से ई चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन इससे बचने के लिए वाहन सवार कई तरह के पैतरे भी आजमा रहे हैं। वहीं बाइक के पीछे एक महिला चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर ही पर्स लटका कर बैठी नजर आई। बाढ़ के मोकामा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कोहरे की वजह से 2 गाड़ियों की आपस में ही टक्कर हो गई। हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पटना की तरफ से आ रहे एक वाहन ने डिवाइडर से उलट दूसरी तरफ बेगूसराय से आ रहे एक वाहन के साथ जाकर जोरदार टक्कर मारी। रांची के काटाटोली बस स्टैंड में दूसरे दिन भी बस में आग लग गई। आग रांची नगर निगम के सिटी बस में लगी और घटना के वक्त पास में मौजूद स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। इससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस घटना के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। खादगड़ा बस स्टैंड में रविवार को लगी आग की वजह से 6 बसें जलकर खाक हो गईं। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ। लोगों की सतर्कता की वजह से अनहोनी से तो बच गए। खादगड़ा बिरसा मुंडा बस टर्मिनल से प्रतिदिन सैकड़ों बसों का परिचालन होता है, लेकिन उसकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। झारखंड के प्रवासी मजदूर एक बार फिर से विदेश में फंस गए। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 14 प्रवासी मजदूर इस बार दुबई में फंस गए। कंपनी के द्वारा मजदूरों के बीच काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही समय से अधिक काम लेने का भी आरोप ये मजदूर लगा रहे हैं। इन्हें खाने पीने और रहने की भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जमशेदपुर में नक्शा विचलन कर अवैध रूप से बनाए गए भवनों पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने बिष्टुपुर स्थित पटियाला वाइन शॉप को तोड़ने की कार्रवाई की, जिसका भवन मालिकों ने विरोध किया। चिन्हित 24 अवैध मकानों को हटाया जाएगा। सासाराम के उच्च विद्यालय में इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्र पर विलंब से पहुंची 2 लड़कियों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान परीक्षा कर्मियों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से हाथापाई भी हुई। इस हाथापाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। परीक्षार्थी अनुप्रिया कुमारी के साथ पहुंची उसकी छोटी बहन श्वेता सुमन कुमारी ने भी मारपीट की। नवादा में इंटर परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थी देर से परीक्षा केंद्र पहुंचे और यही वजह है कि उन्हें एंट्री नहीं मिली। इसके बाद परीक्षार्थियों ने दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। दीवार फांदने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिवान में इंटर की परीक्षा के पहले दिन जमकर बवाल हुआ। कुछ परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। डीएवी हाई स्कूल और कई केंद्रों पर कुछ छात्राएं देर से पहुंची और जबरदस्ती परीक्षा केंद्र में घुस गईं। लेट से पहुंचे परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद उन्हें एक एक करके एंट्री दिलाई गई। रोहतास के डेहरी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के बाहर ही रह गए। इसमें एक गर्भवती परीक्षार्थी भी थी। इनका कहना है कि मात्र 1 मिनट की देरी होने की वजह से इन्हें एंट्री नहीं मिली। ट्रैफिक की वजह से ये परीक्षार्थी 1 मिनट लेट हो गए थे। मुंगेर में इंटर परीक्षा के पहले दिन कई छात्र और छात्राएं लेट से परीक्षा केंद्र पहुंचे, जिस वजह से परीक्षा केंद्र में उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। बरियारपुर फ्लिप हाई स्कूल और जमालपुर एनसी घोष में परीक्षार्थी दरवाजे पर खड़े होकर गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। भागलपुर में इंटर की परीक्षा शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन सख्ती ने कई छात्राओं के सपनों पर ताला जड़ दिया। महज 1 से 4 मिनट की देरी और कई बच्चियों के लिए ये देरी भारी पड़ गई। मारवाड़ी पाठशाला और सूरज देवी मिश्रीलाल परीक्षा केंद्र, इस पर रोती बिलखती परीक्षार्थियों की तस्वीरें सामने आई। इंटर की परीक्षा के बीच जहानाबाद से अनोखी तस्वीर सामने आई। रत्नी के परिवेक्षका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 2 परीक्षार्थी हाथ में हथकड़ी लगाए हुए परीक्षा देने पहुंचे। इस तस्वीर ने वहां मौजूद छात्रों, शिक्षकों और परीक्षा केंद्र प्रबंधन को हैरानी में डाल दिया। परीक्षार्थियों की पहचान आसिफ अंसारी और बिट्टू कुमार के तौर पर हुई। नालंदा में भी इंटर की परीक्षा के पहले दिन जमकर बवाल हुआ। बिहार शरीफ स्थित कचहरी मोड़ के पास आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है, लेकिन परीक्षा से पहले इस सेंटर पर शिक्षक और छात्रों के बीच मारपीट हो गई। कहा जा रहा है कि जब छात्रों को सेंटर पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, तभी एक शिक्षक और कर्मचारी छात्रों के बीच गाली गलौज हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। धनबाद में जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा मंगलवार से शुरू होने जा रही है और परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में टाउन हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीटीसी, एसटीएम, एटीएम और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। गुमला में इंटरमीडिएट और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारी और जिला दंडाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए। मिसौड़ी के पुनपुर अंचल में अंचलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को धमकी देने और कार्य में लापरवाही के आरोपों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। आंदोलनकारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की। रोहतास जिले के डेहरी में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन धरना प्रदर्शन करते नजर आए। रेलवे स्टेशन पर सीनियर सेक्शंस इंजीनियर ने यह प्रदर्शन किया। रेल कर्मियों ने बुनियादी समस्याओं और समाधान को लेकर यह प्रदर्शन किया। पलामू में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है। मितनी नगर निगम के अलावा 4 नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहे हैं। सभी जगह नामांकन के लिए निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जहां लगातार मेयर के प्रत्याशी, नगर पार्षद अध्यक्ष के प्रत्याशी और वार्ड के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। हजारीबाग के लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में आगामी 8 फरवरी को सिद्धो कान्हू मैदान में सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में 101 बेटियों का विवाह संपन्न होगा। आयोजन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन और नाम
निर्देशन पत्र खरीदे गए। अध्यक्ष पद के लिए अब तक 9 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदा है, जबकि 2 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद पर नामांकन कर दिया है। वार्ड पार्षद के लिए अब तक 246 नाम निर्देशन पत्र खरीदे गए हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में दोनों सदनों के सदस्यों से विकसित बिहार के लिए रचनात्मक भागीदारी निभाने की अपील की, ताकि बेहतर बिहार का निर्माण हो सके। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बजट सत्र में शामिल हुए। चोटिल होने के बावजूद वो कार्यवाही में व्हीलचेयर से पहुंचे। राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे 10 साल से सदन में हैं और वही पुराने घिसे पिटे भाषण को सुन रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। विधानमंडल की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी घटक दलों के विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी लोग मजबूती से इसे और तेजी से आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया। कहा, ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक संस्थानों पर से विश्वास उठ चुका है। बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में घुसपैठे गलत तरीके से मतदान कर वोट देकर इन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। इनको बचाने के लिए ममता बनर्जी उनकी पार्टी पिछले कई दिनों से राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। आम बजट को लेकर एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें संजय सरावगी, राजू तिवारी, आलोक सिंह, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया को संबोधित किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि केंद्रीय बजट गरीब किसान, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह मौजूद रहे। उन्होंने केंद्रीय बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत और ऐतिहासिक कदम बताया। कांग्रेस देश स्तर पर बेहतर प्रवक्ताओं की खोज करने जा रही है। इसके लिए बिहार के साथ देश के सभी राज्यों में बेहतर प्रवक्ताओं के चयन को लेकर एक टैलेंट हंट का आयोजन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दी। उन्होंने बताया कि इस बात का निर्णय राहुल गांधी ने लिया है और टैलेंट हंट के माध्यम से प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के सेरेंगसिया शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा मांझी, विधायक सुखराम उरांव, विधायक निरपुर्ति, विधायक सोनाराम सिंकू मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया, मंच से जनता को संबोधित किया। केंद्रीय बजट में बिहार को जलमार्ग के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। पटना में जल्द ही जहाज मरम्मत यूनिट लगाई जाएगी, जिससे जल परिवहन को एक नई गति देने के साथ रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। वहीं बिहार के जितने भी जहाज हैं, पहले उनकी मरम्मत के लिए कोलकाता जाना उन्हें पड़ता था, लेकिन अब जहाज मरम्मत यूनिट यहीं लग जाएगा, जिससे काफी खर्चा कम होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड वीरों की धरती है और प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से संपन्न राज्य है। राज्यपाल ने जनजातीय समाज की प्रकृति, प्रेम, परंपराओं और सरल साहसी जीवन शैली की भी सराहना की। केंद्रीय बजट में बिहार और झारखंड के लिए रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट में रेल योजनाओं को लेकर जानकारी दी। रेल मंत्री ने कहा कि इस बजट में झारखंड को 7,563 करोड़ का रेल बजट आवंटित किया गया है। इसमें 2 अमृत भारत रांची को देने की स्वीकृति बजट में शामिल है। मोकामा के चर्चित विधायक अनंत सिंह मंगलवार को शपथ लेंगे। अनंत सिंह विधायक पद की शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट ने शपथ लेने की इजाजत उन्हें दे दी है। मोकामा में दुलारचंद यादव के हत्याकांड के मामले में अनंत सिंह चुनाव के बीच से ही जेल में बंद हैं। अब कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद विधानसभा की वो सदस्यता लेंगे। सीओ के हड़ताल को लेकर भूमि राजस्व विभाग में बैठक हुई। सीओ के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और अपर मुख्य सचिव सीके अनिल के साथ बातचीत हुई। वहीं सीओ के शिष्टमंडल ने हड़ताल को वापस लेने की भी बात कही। देवघर में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इस बार मेयर पद का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जानकारी के मुताबिक मेयर पद के लिए कुल 18 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा है। वहीं कई प्रत्याशियों ने देवघर समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। साहिबगंज के राजमहल में राजकीय माघी पूर्णिमा मेले के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका भव्य उद्घाटन राजमहल एसटीओ सदानंद महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के मौके पर बीकेएस ग्रुप की बच्चियों ने आकर्षक नृत्य पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया।
रामगढ़ के मांडू कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय कृषि यांत्रिक मशीन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मांडू के विधायक तिवारी महतो ने किया। ड्रोन, पैडी थ्रेशर मशीन समेत कई मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। मांडू विधायक तिवारी महतो ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए हर तरह के सहयोग दे रही है। पशुपालन और वेटनरी प्रोफेशनल्स की कमी को दूर करने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बजट में यह भी कहा गया कि सरकार वेटनरी और पैरा वेटनरी कॉलेज स्थापित करने में मदद करेगी। इसके जरिए 20,000 से ज्यादा नए प्रोफेशनल्स तैयार होंगे।